नमस्कार फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नवरत्न। नवरत्न का मतलब जो नवरत्न होते हैं, पन्ना मोती, वो नवरत्न नहीं। राजा महाराजाओं के दरबार में जो सबसे मेन जो मिनिस्टर्स होते थे, उनमें से जो टॉप 9 मिनिस्टर्स, जो टॉप 9 मंत्री होते थे, उनको नवरत्न कहते हैं। और ये अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते थे। नवरत्न का नाम दिमाग में आते ही, या नवरत्न का नाम आते ही हमारे दिमाग में आता है अकबर या फिर विक्रमादित्य। ये दो ऐसे राजा हुए जिनके नवरत्न बहुत फेमस हुए। तो बात आती है नवरत्न का इतिहास कहाँ से चालू होता है। एक बहुत शॉकिंग बात आपको बताने जा रहा हूँ। नवरत्न का इतिहास विक्रमादित्य या अकबर से चालू नहीं होता। नवरत्न का इतिहास चालू होता है रावण से। रावण जो था, लंकापति जिसे कहते हैं, तो उसके दरबार में, रावण के दरबार में जो 9 मंत्री थे वो नवरत्न कहलाते हैं। तो रावण के दरबार में 9 मंत्रियों का इतिहास जो है वो नवरत्न इतिहास का पहला नवरत्न इतिहास कहलाता है। यहाँ से नवरत्न की कथा चालू होती है। रावण के जो 9 मंत्री थे वो सब उसके भाई या उसके सगे संबंधी ही थे। यहाँ पर लिखा हुआ है कुंभकर्ण, मेघनाद, विभीषण वगैरह जो उसके भाई, बेटे या फिर मामा वगैरह थे, वो रावण के दरबार के नवरत्न थे। और ये नवरत्न जो है विभिन्न विभिन्न जो टॉपिक्स होते थे, विभिन्न इम्पॉर्टेंट या सीरियस मैटर होते थे, उनमें राजा को गाइड करते थे। रावण के बाद नवरत्न का इतिहास में फेमस नाम आता है, वह है राजा विक्रमादित्य, जिसके नाम पर विक्रम बेताल वाली कहानियां भी आपने सुनी होगी। विक्रम संवत वो भी राजा विक्रमादित्य के नाम से ही चालू होता है, तो उन्होंने ही विक्रम संवत का नाम दिया था। उज्जैन जो शहर है, इसके राजा थे और बहुत फेमस राजा थे। उन्हें इंद्र का अवतार भी माना जाता है। तो विक्रमादित्य के दरबार के जो 9 रत्न हैं, उनमें से कुछ 9 रत्न यहाँ पर फेमस है, कुछ के बहुत फेमस नेम है। जैसे कालिदास का नाम आपने सुना हुआ है। धन्वंतरी, एक थे भगवान धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के या मेडिसिन के देवता कहे जाते हैं, भगवान कहे जाते हैं। दूसरे थे यहाँ पर धन्वंतरी, ये विक्रमादित्य के टाइमर, विक्रमादित्य के ज़माने में बहुत फेमस चिकित्सक थे। तो विक्रमादित्य का नवरत्न का इतिहास भी फेमस है। इनमें से कई नाम आपने सुने हुए हैं। उसके बाद अगला जो नवरत्न का इतिहास मेनली मिलता है, वो मिलता है सम्राट अकबर का। अकबर के नवरत्न में से बहुत से नाम है जो आपने बहुत फेमस सुने हुए हैं। जैसे अकबर के साथ एक नाम हमेशा जुड़ता है बीरबल का, जो उसका एजुकेशन मिनिस्टर था, ये कह लो, ठीक है, कि अपने ज़माने के सबसे बुद्धिमान लोगों में से काउंट होता है। टोडरमल जो उसका फाइनेंस मिनिस्टर था। राजा मानसिंह जो उसका आर्मी चीफ था। तो इस तरह के, कप्तान सिंह, इसका नाम कौन नहीं जानता, ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन कैटेगरी में से एक है। तो ये अकबर के दरबार के मेन 9 रत्न काउंट होते हैं। इसके अलावा अशोक के जो है 9 रत्न, वो भी बहुत फेमस थे, बट उनका कोई नाम या डिटेल नहीं मिलता है। सम्राट अशोक के 9 रत्न बड़े गुप्त माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम किसी को भी नहीं पता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 9 रत्न के बारे में एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दी। अगले एपिसोड में ऐसी ही एक इम्पॉर्टेंट जानकारी लेके आपके सामने हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।